सही सुना आपने, जब हम किसी से बातचीत करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किसी से पूछ सकते हैं। आपको ऐसे टॉपिक सजेस्ट करूंगा मैं जिसमें आपके पास में टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछने हैं और अपने कॉन्वर्सेशन को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, ये स्पोकन इंग्लिश 10 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज पर जो 10 दिन का हमारा था उसमें ये 6 पार्ट है, 6वां वीडियो है। इस पर बेस्ड 5 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज जो ट्रिक बताऊंगा ना क्वेश्चंस पूछने की, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। जी हां दोस्तों, एक लिस्ट तैयार कर लेनी है अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकली अपनी स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना और उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना। तो 150 से 200 क्वेश्चंस की आज जो ट्रिक बताऊंगा ना, इसके बेसिस पे एक लिस्ट तैयार कर लेना। आप लिस्ट तैयार करके उसकी फिर प्रैक्टिस करिएगा। मैं बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करना। पहले हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है क्वेश्चंस की नेम और एड्रेस से। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले पूछना है व्हाट्स योर नेम। ओके, सेकंड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम। देखो, स्ट्रेंजर से, अजनबियों से जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप डायरेक्ट उनके पापा मम्मी के नाम ना पूछें। मैं आपको अभी प्रैक्टिस के बारे में बता रहा हूं। मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे किसी से बातचीत करनी है ना। तो ये अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें बनाने हैं और उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। तो व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम। इसके बाद उनका एड्रेस पूछो, मै आई नो इन विच कॉलोनी डू यू लीव, मै आई नो इन विच स्ट्रीट डू यू लीव। तो इस तरीके से आपको एड्रेस भी उनको पूछना है। मतलब कम से कम आपको 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो आपके नेम और एड्रेस पर बेस्ड जो है वो पूछने हैं। मतलब कि 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें नेम और एड्रेस मेंशन होगा। इसके बाद सेकंड आपको जंप करना है स्टूडेंट्स उनकी एजुकेशन पर। एजुकेशन मतलब उनके स्टडीज में वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका क्या चल रहा है, उस पर बेस्ड आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं। आपको पूछना है मै आई नो इन विच कॉलेज आर यू स्टडिंग, मै आई नो विच कोर्स आर यू परस्यूइंग। राइट, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन विच स्कूल आर यू स्टडिंग, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन विच क्लास आर यू, आप कौन सी क्लास में हैं, व्हाट यू आर डूइंग इन स्टडीज, आप स्टडीज में क्या कर रहे हैं। काफी सारे तरीके हैं क्वेश्चंस पूछने के। राइट, तो ऐसे करके आपको कम से कम 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस आपको उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछना है। अगर उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में बीएससी कर रहा हूं, बीकॉम कर रहा हूं, बीई कर रहा हूं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो आप फिर उनसे पूछो कि आप बीई क्यों कर रहे हो, आप बीटेक क्यों कर रहे हो, आप एमबीए क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग एमबीए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग एमबीए। तो इस तरीके से आपको एजुकेशनल क्वेश्चंस जो उनकी स्टडीज पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस पूछना है। आपको जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं ना, सारी चीज नोट डाउन करते चलो और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनाओ आप। इसके बाद थर्ड आपको क्वेश्चंस पूछना है। मैं अभी आपको बताऊंगा भी आगे कि आपको आंसर भी कैसे करना है, साथ में स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी। पूरे सेशन को केयरफुली देखते चलिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। अब फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं अच्छे से हम लोग जानते हैं। पहले ही क्वेश्चन बनेगा कॉमन, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में बड़ा कौन है, हु इज एल्डर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, हु इज द यंगर इन योर फैमिली, Who is the younger one in your family, you can say, right? उसके बाद फ्रेंड्स के बारे में पूछो, फैमिली बिजनेस क्या है, what is your family business, है ना। इस तरीके से फैमिली पर बेस्ड हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन है ना, अंकल आंटी के बारे में, कजिन्स के बारे में। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 15 to 20 क्वेश्चंस आप चाहे तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स के बारे में पूछ लो, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स डू यू हैव, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज शी योर बेस्ट, व्हाई इज शी योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई इज योर बेस्ट फ्रेंड, वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है। तो इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चंस फैमिली और फ्रेंड्स पर पूछ सकते हैं। अब नेम और एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, फैमिली और फ्रेंड्स हो गया। अब इनको पूछने के बाद में, इनको नोट डाउन करने के बाद में आप लोगों को सामने किसी पार्टनर को लेकर या फिर अपने आप से आप पूछ लो, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है आप बताएं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। आपको अगर कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं मिल रहा, खुद से क्वेश्चन करके खुद ही इसको आंसर करिए। मैंने कहा ना कि आप अगर चाहें तो आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पूछना है,
उनकी हॉबीज के बारे में, हॉबीज एंड फैंटेसी के बारे में, उनकी क्या क्या हॉबीज है ना, क्या क्या करना उनको पसंद है, और उनकी क्या फैंटेसीज है। फैंटेसी मतलब होता है जिस काम के लिए वो उतावले होते हैं, जो काम करने में उनको बहुत ज्यादा एंजॉय आता है, उसको कहते हैं हम लोग फैंटेसी। तो फैंटेसी और हॉबीज पर बेस्ड उनके क्वेश्चन पूछो, और फिर अगर उन्होंने कहा रीडिंग बुक इज माय हॉबी, सो उनसे रीडिंग बुक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लो। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड, हाउ मेनी सेल्फ हेल्प बुक हैव यू रीड, कैन यू सजेस्ट मी ऑथर जिसकी बुक बहुत अच्छी होती है ताकि मैं भी पढ़ना स्टार्ट करूं। तो इस तरीके से आप काफी सारे क्वेश्चंस जो है उनसे हॉबीज और फैंटेसी पर बेस्ड जो है पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मतलब इसमें कम से कम आप लोग 5 to 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम आप पूछ ही सकते हैं, क्योंकि आपकी हॉबीज क्या है, आपको किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है, किताबें क्यों पढ़ना पसंद है ना, काफी सारे क्वेश्चंस आप इसमें भी पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एम एंड गोल। हर व्यक्ति का लाइफ में कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है। उनसे पूछो कि तुम्हारा क्या एम है, तुम्हारा क्या गोल है, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है, यही क्यों करना चाहते हो, राइट। आस्क देम ऑल द क्वेश्चंस, व्हाट इज योर एम, एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द a slight difference, a little bit difference between aim and goal। एम जो होता है हमारे लाइफ का अल्टीमेट टास्क होता है जो हमें अचीव करना होता है, और गोल जो होते हैं स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं कि जैसे आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आपको यहां पहुंचना है, तो यहां पहुंचने में जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स क्रॉस करेंगे तो ये स्टेप्स आपके होंगे गोल। मतलब गोल, जैसे अगर आपको लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो सबसे पहले आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी होगी, 12th में अच्छे परसेंटेज बनाने होंगे, 10th में अच्छे परसेंटेज बनाने होंगे, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करनी होगी। तो 10th में अच्छे परसेंटेज बनाना, 12th में अच्छे परसेंटेज बनाना, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करना, एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करना, है ना। तो ये सब सारे आपके क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। तो एम और गोल के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस करो कि आपके लाइफ का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, एंड नाउ व्हाट इज योर गोल। अभी आपका गोल क्या है, तो आपने कहा माय गोल इज टू इंप्रूव माय इंग्लिश, मेरा गोल है अभी इंग्लिश को इंप्रूव करना। ये लाइफ का एम नहीं है, आपका गोल है, क्योंकि आप बड़ा कुछ करना चाहते हो जिसमें इंग्लिश एक हर्डल बन रही है, और इंग्लिश को सीख कर आप कुछ बड़ा करोगे, तो वो आपका इंग्लिश सीखना आपका गोल हो गया, एम नहीं हुआ है। एम तो आपका हो गया टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, टू बी ए गुड डॉक्टर, टू बी गुड इंजीनियर, यू नो। तो इस तरीके से वो आपके लाइफ का एम हो गया है। तो एम और गोल पर बेस्ड क्वेश्चंस कम से कम 5 से 10 आप लोग पूछे। इसके बाद फेवरेट थिंग्स। अब फेवरेट थिंग्स में स्टूडेंट आप सारे क्वेश्चन पूछे, फेवरेट फूड पूछे, आप फेवरेट मूवीज के बारे में पूछे, फेवरेट सॉन्ग के बारे में पूछे, फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के बारे में पूछे, है ना। जो भी चीज आप फेवरेट पूछना चाहते हैं, फूड, मूवी, सॉन्ग, एक्टर, एक्ट्रेस, इवन यू कैन आस्क द कलर, फेवरेट कलर, ओके। कोई सा भी क्वेश्चन आप फेवरेट पर बेस्ड जो है वो पूछ सकते हैं। फेवरेट थिंग्स आर पर्सन, जो भी, Who is your favorite cricket player? Who is your favorite hockey player? You know, तो इस तरीके से आप फेवरेट जो चीजें उसकी फेवरेट है, सारी की सारी फेवरेट आप पूछ सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना सकें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को देखना है नेक्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछने हैं। आपको पूछना है कि कैसे आप जो है कौन सा, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, डू यू लाइक वॉच आईपीएल मैच, विच आईपीएल टीम डू यू सपोर्ट, आप कौन सी आईपीएल टीम को सपोर्ट करते हो, विच इज योर फेवरेट आईपीएल टीम, कौन सी आईपीएल टीम आपकी फेवरेट है, डू वॉच फुटबॉल मैच, क्या फुटबॉल मैच देखते हैं। तो इस तरीके से गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर बेस्ड उनसे जितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं उतने आपको पूछना है। इसके अलावा उनको कौन से गेम खेलने पसंद है वो आप पूछें। मतलब इस पर भी आप कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे। इसके अलावा आप यहां पर क्वेश्चंस पॉलिटिक्स पर बेस्ड पूछिए, विच पार्टी डू यू सपोर्ट बीजेपी और कांग्रेस और जो भी अदर पार्टीज हैं अक्रॉस द कंट्री, है ना। तो डू यू लाइक आम आदमी पार्टी, क्या आपको आम आदमी पार्टी पसंद है। डू यू थिंक दैट अरविंद केजरीवाल इज वर्किंग वेल इन दिल्ली, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छे से काम कर रहे हैं। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा हो, राइट, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। डू यू लाइक मोदी गवर्नमेंट, क्या आपको मोदी गवर्नमेंट पसंद है। आर यू हैप्पी विथ मोदी गवर्नमेंट, क्या मोदी गवर्नमेंट से खुश है। तो इस तरीके से आपको पॉलिटिक्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन 15 से 20 आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको एक गाइडलाइंस दे दी है। अब इसकी मदद से आप कम से कम 100 क्वेश्चंस की, 100+ क्वेश्चंस की सबसे पहले तो एक लिस्ट प्रिपेयर करिए। देखो मैंने आपसे कहा ना 10 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज का मतलब ही ये है स्टूडेंट्स कि 10 डेज के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। तो सबसे पहली फुर्सत में सारे के सारे 100 क्वेश्चंस की लिस्ट एक तैयार करो और याद रखना जो चीज
चीज प्रिपेयर्ड मिल जाती है उसमें मजा नहीं आता, लेकिन जब हम खुद प्रिपेयर्ड करते हैं ना तो हमें उसकी वैल्यू होती है पता। इसीलिए मैं चाहता हूं आप खुद प्रिपेयर्ड करें, क्योंकि वैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको 200 प्लस में क्वेश्चंस दे दिए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, लेकिन उन 200 क्वेश्चन से ज्यादा वैल्यूएबल आपके खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस रहेंगे जो आप खुद बनाएंगे। याद रखिएगा, हमारे हाथ का खाना भले ही वो टेस्टी नहीं बनाओ, लेकिन हम एक टेस्ट के साथ उसको खाते हैं क्योंकि वो हमने प्रिपेयर किया है। तो याद रखिएगा ऐसा भी है, ऐसा ये लर्निंग में भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। जब हम खुद अपने हाथों से कुछ चीज को प्रिपेयर करते हैं तो हमको पता होती है कि उसमें क्या गलती हो सकती है, कौन सी चीज सही है, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि आप सभी जो है इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रैक्टिकल टॉकिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछना है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर किसी स्ट्रेंजर से आप क्वेश्चन करेंगे, किसी भी अजनबी से जिसको आप पहचानते नहीं, तो कभी भी उसके नाम के अलावा उसकी फैमिली के बारे में मत पूछिएगा। इसीलिए मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डिस्कस करना है। उनसे आप अपना सबसे पहले उनका नाम पूछें, मे आई नो योर नेम, व्हाट्स योर नेम, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू बेसिकली। Then he would say, I'm basically from Indore. Oh, that's cool. Just tell us something about Indore, right? So इस तरीके से आपको धीरे धीरे उनसे बातचीत करना स्टार्ट करना है, उनके प्लेसेस के बारे में पूछना है, धीरे से उनकी स्टडीज के बारे में जानना है आपको, उनको क्या क्या चीजें पसंद है, उनकी हॉबीज फैंटेसी क्या है वो जानना है, उनके एम और गोल क्या है वो चीज को हमें देखना है। अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये जो था एक्चुअल में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाकर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर बेस्ड सेशन था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रेंजर से उसका नाम पूछें, नाम के बाद में वो जहां से बिलोंग करते हैं वो पूछे, उसके बाद उनकी क्या हॉबीज और फैंटेसी है ये जाने आप, उनके एम क्या है, गोल क्या है ये जाने, देन उनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। और वो सेम चीजें जब आपसे भी पूछेंगे तो आप भी उनको सारी चीजों को रिप्लाई करेंगे, तो एक हेल्दी डिस्कशन आपके बीच में क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि जनरली होता क्या है कि एक माइंडसेट हम लोगों को बन जाता है कि नहीं यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं कैसे शुरुआत करूं। तो आप लोग सबसे पहले उन सारे क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार कर ले, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो भी सोच ले आप। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, तो आप कभी सोचते नहीं उसका आंसर करने में, डायरेक्ट आप बोल देते हैं माय नेम इज सुरेश कुमार, माय नेम इज महेश कुमार। आप डायरेक्ट ही नाम क्यों बता देते हैं? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस को आपने कई बार आंसर किया है। एट द सेम टाइम जब आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो उसको आंसर करने में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप ये सारे क्वेश्चंस को लिख लेंगे और इनके प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे, तो आपसे जब भी कोई प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यू कैन इजीली आंसर इट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि 6 डे के सेशन में मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प करी होगी आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। 7th डे का सेशन अगला लेकर आऊंगा आपके लिए, जिसमें सारी चीजें और भी डिटेल आपके लिए बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे और फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।